नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी के बीच में आज एक ऐसी महत्वपूर्ण कविता है जो कि समाज के हकीकत को दिखाने का काम करती है और यह कविता राकेश जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। इस कविता का नाम है रुको बच्चों। क्यों बच्चों को रोका जा रहा है ये देखिए। रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको। मतलब रुकना है सड़क पार करने से पहले। क्यों रुकना है इसके लिए देखिए कवि क्या संदेश दे रहे हैं। बोल रहे हैं तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। वो जो सर से जाती सफेद कार में गया, उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वो 12 या कभी कभी तो इसके बाद भी पहुंचता है अपने विभाग में। दिन महीने और कभी कभी तो वर्षों लग जाते हैं उसकी टेबल पर रखी फाइल को खिसकने में। कभी यहाँ पर ये संदेश देना चाह रहा है कि बच्चों रुको, तुम्हें रुकना है, सड़क पार करने से पहले रुको। ये जो तेज रफ्तार से जा रही है कार, इसको पार कर जाने दो। क्यों पार कर जाने दो, क्यों गुजर जाने दो। वो जो सर से जाती हुई कार, सफेद कार जो है जिसमें अफसर जा रहा है, उसे कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है। वो तो अपने विभाग में कभी कभी 12 या 12 बजे के बाद भी पहुंचता है। और तो और दिन महीने और कभी कभी वर्षों लग जाते हैं उसके टेबल पर रखी हुई फाइलों को खिसकने में। तो आप भी हमें बता सकते हैं कि क्या ऐसे ऑफिसर आपके भी अगल बगल हैं जो ऑफिस से निकलते हैं तो सर से जाते हैं इसी कविता के पंक्ति के जैसा, और उन्हें कहीं जाने की जल्दी भी नहीं होता है लेकिन बेचैनी में जाते हैं। और अपने विभाग में जब वो कार्य करने जाते हैं तो 12 या 12 बजे के बाद पहुंचते हैं अपने विभाग में, और उनके टेबल पर रखी फाइलों को देखिएगा तो दिन महीने और सालों से रखा हुआ है लेकिन उस फाइल का काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए संदेशा दे रहे हैं कवि कि बच्चों रुको, तुम्हें इन अफसरों की कार को चल जाने दो क्योंकि इन्हें कहीं जाने की जरूरत जल्दी नहीं है। चलिए अब आप इसके अगले पंक्ति को देखिए। फिर कवि आगे कहते हैं कि रुको बच्चों, बच्चों को रुका रहे हैं, रुको, उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो। मतलब कि रुको, ठहरो, ये जो कार जा रही है न्यायाधीश की उससे निकल जाने दो। क्यों? कौन पूछ सकता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज कार में, कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारी अदालत में कितने साल से। मतलब कि बच्चों रुको, ये जो न्यायाधीश की कार है इसे चले जाने दो, निकल जाने दो। क्योंकि कौन पूछ सकता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज कार में, कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारी अदालत में कितने साल से। मतलब कि न्यायाधीश से कोई नहीं पूछ सकता है कि तुम जो इतने तेज कार में चलते हो तुम्हारे अदालत में कितने मुकदमे लंबित हैं कितने साल से। ये बात न्यायाधीश से कोई नहीं पूछ सकता है। फिर आगे कहते हैं कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। केवल कहने के लिए कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन नारा लगाने या सेमिनारों में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य। मतलब केवल नारा लगाने के लिए या फिर सेमिनार में बोलने के लिए ऐसे वाक्य होते हैं कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। ऐसे वाक्य को केवल सेमिनार में या फिर कहीं ना कहीं आप नारा के रूप में बोलते हैं, लेकिन कई बार तो पेशी दर पेशी चक्कर पर चक्कर काटते, कई बार तो पेशी दर पेशी चक्कर पर चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी, और नहीं हो पाता है इनकी अदालत का फैसला। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो पेशी होता है वो पेशी दर पेशी चक्कर काटते, चक्कर पर चक्कर काटते काटते वो ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है,
लेकिन इनकी अदालत का फैसला नहीं हो पाता है। अगर आपके भी अगल बगल कोई ऐसा पेशी है जो कि न्याय के लिए अदालत में जाते 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 वो ऊपर की अदालत तक पहुंच गया है, लेकिन उसे फैसला नहीं मिला है, तो ऐसे ही न्यायाधीश के लिए ये बच्चों से बोले राकेश जोशी जी कि रुको बच्चों रुको, इस न्यायाधीश को चले जाने दो, क्योंकि इसे कोई नहीं पूछ सकता है उसके कार्य के बारे में। अब आप अगली लाइन को सुनिए। सुनिए, फिर कहते हैं कि रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको। बच्चों को फिर रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? बोल रहे हैं उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल मत करो, वो पैदल चले या कार में। मतलब कि रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको, और उस पुलिस अफसर की बात तो बिल्कुल मत करो, वो पैदल चले या कार में, मतलब कि वो कार से चले या पैदल चले, उसकी बात दोनों बराबर है। तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। यह और बात है कि जहां घटना घटती है वहां पहुंचता है वो सबसे बाद में। मतलब कि पुलिस अफसर जो है उसको प्रशिक्षण दिया गया है तेज चाल में चलने के लिए। भले यह और बात है कि वह जहां घटना घटती है वहां पर पहुंचता है सबसे बाद में। मतलब कि जहां पर भी घटना घटती है पुलिस सबसे बाद में पहुंचती है, लेकिन पुलिस को ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है तेज रफ्तार में चलने के लिए। इसके बावजूद जहां घटना घटती है वहां पर पुलिस पहुंचती है सबसे बाद में। और अब जो है इनकी स्थितियां सुधरी हैं, अब घटना होते समय भी पुलिस पहुंच रही है। लेकिन अभी भी बताएंगे कि आपके यहाँ की पुलिस की क्या हाल है। क्या घटना घटने के समय में पुलिस अभी पहुंच पा रही है, या फिर लेखक के द्वारा बोला गया बात ही सही है कि जहां घटना घटती है वहां पहुंचते हैं वो सबसे बाद में, मतलब पुलिस के लिए बोला गया। तो क्या ऐसे पुलिस आपके यहाँ भी अभी मौजूद है, या फिर घटना स्थल पर घटना घटते समय पहुंच रही है? हम तो इधर देखे कि ऐसा नहीं है, घटना घटने के बाद ही अभी भी पहुंच रही है। फिर अगला लाइन सुनिए आप ध्यान से। अब सुनिए, कभी आगे बच्चों को क्यों रोकते हैं? बोलते हैं रुको बच्चों रुको, सायरन बजाती इस गाड़ी के पीछे पीछे बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार। मतलब बच्चों रुको, ये जो सायरन बजाती हुई एकदम तेजी से जा रही है गाड़ी, इसके पीछे पीछे किसी मंत्री की आ रही होगी कार। नहीं नहीं, उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं। मतलब जो मंत्री आ रहा होगा ना, उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, उसे तो अपनी तोंद के साथ उठने में लग जाते हैं कई मिनट। उसकी गाड़ी तो एक भय में भागी जाती है इतनी तेज। मतलब मंत्रियों की जो कार है गाड़ी है वो एक भय में, सुरक्षा की एक भय में भागी जाती है इतनी तेज। सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दकार है, मतलब कि उसके पास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, उसकी उसे दकार है। रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो, इन्हें जल्दी जाना है, क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। बच्चों रुको, इन्हें गुजर जाने दो, इन्हें जल्दी जाना है, क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। ये मंत्रियों के लिए इन्होंने बताया कि ये जो सायरन बजाती हुई गाड़ियां जाती है उसके पीछे पीछे मंत्री की कार आती है, और मंत्री को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए बच्चों को रोक रहे हैं। बच्चों रुको, नेताजी को कोई जल्दी नहीं है, उन्हें चले जाने दो, क्योंकि उन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि आपकी ओर भी कोई भी जब नेता आता है तो इसी तरह से होता है कि सायरन बजाते हुए गाड़ियां आगे निकल रही होती है, बीच में मंत्री रहते हैं और एकदम तेज रफ्तार में चलते जा रही है, और उन्हें पहुंचने की कोई जल्दी भी नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।